हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आज मैंने थोड़ा सा ना एंगल सेटअप भी चेंज किया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को एक कैमरा मोबाइल के लिए कोई बोल रहा था मुझे, तो मैंने थोड़ा चेंज करके देखा है कि देखते हैं अभी रीडिंग आपको कैसी लगती है। तो कर लिए मैंने कार्ड क्लींस, करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन के आपके लिए क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है यूनिवर्स की ओर से, और एंजल की क्या गाइडेंस आपके लिए आपको एंजल्स देते हैं, हम ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग की और शुरुआत करते हैं आर्कएंजल माइकल से। आर्कएंजल माइकल कॉल करते हैं आपको। प्लीज़ आइए, हम जानना चाहते हैं जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स हिम क्या है। जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए, और जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स हिम क्या है, प्लीज़ गाइड मी। वेट कर रहे हैं सिचुएशन का। वेट कर रहे हैं किसी सिचुएशन का ये पर्सन। सो नहीं पा रहे। ये पर्सन आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है आजकल आपकी। किसने किसको डिटैच करके रखा है भाई? कोल्ड शोल्डर कौन दे रहा है? एक तो कोल्ड शोल्डर भी दे रहा है और ऊपर से सो भी नहीं पा रहा है, खुद सो नहीं पा रहे। सबसे डिटैच करके रखा है जिस पर्सन ने। आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, आपको बहुत एक नॉलेजेबल पर्सन समझते हैं। पर ये पर्सन एक विजडम है आप में, ज्ञान है, शायद हो सकता है एक अच्छी पोजीशन पे आप हो, अच्छी जॉब है आपकी, अच्छी पोजीशन है, आपको लीड को नहीं करेंगे। ये पर्सन बिल्कुल एडवेंचरस होकर आपके साथ आना चाहते हैं। कुछ बर्डन है या तो आपकी ओर से या तो आपके पर्सन की ओर से, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर इस रिलेशनशिप में उनको काफ़ी सारा बर्डन कैरी करना पड़ रहा है। कुछ बातें हुई है पास्ट में जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गिल्ट में ये पर्सन है। इनकी ही कुछ बातों की वजह से आपको भी बहुत पेन हुआ है पास्ट में, बट ये पर्सन अपना कप आपको ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए ऑफ़र आ रही है इस पर्सन से, पता नहीं ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और ये आपको अनकंडीशनल ये पर्सन प्यार करते हैं। तो देखते हैं गाइस कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है ना कि 3 ऑफ वैंड्स की, जैसे कि कोई वेट कर रहा है किसी सिचुएशन का, एक टाइम का, एक पीरियड का कुछ हुआ है। या तो आप दोनों में अनबन हुई है, या तो आप दोनों में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आप दोनों में हुई है, और अब ये पर्सन सोच रहे कि ये जो थी आप दोनों की अनबन ये हट जाए। प्रॉब्लम्स है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है इस पर्सन के ऊपर। ये पर्सन खुद भी एक ऐसे पोजीशन पे काम करते हैं, एक अथॉरिटी पोजीशन पे जॉब करते हैं जहाँ पे इनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट माइंडेड, स्ट्रिक्ट बिहेवियर से रहना पड़ सकता है। और या इस पर्सन का खुद का भी नेचर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इनको ऐसे शुगर कोटिंग बातें करना अच्छा, मतलब इनको आता ही नहीं है, शुगर कोटिंग बातें नहीं करते ये पर्सन। और इनकी इसी रुखे बिहेवियर की वजह से मुझे लगता है ना आपको बहुत पेन मिला है इस पर्सन से। मतलब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे हमेशा इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप में, जो आपको मिला नहीं है। अब शायद आप तो हो पहले से, आप बहुत मुझे इंट्यूटिव पर्सन लगते हो, आप एक कॉन्फिडेंट हो, आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आपकी भी एक अथॉरिटी है, आपके हाथ में भी एक पावर है, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन मुझे आप लगते हो। और इस बात का एहसास इस पर्सन को हुआ है कि ऐसा नहीं कि आप इनके बिहेवियर का इनको कभी जवाब नहीं दे सकते थे, तो आप में ये कैपेबिलिटी थी, आपकी कैपेसिटी थी, और आप ये अलाउ भी करते थे खुद को इस तरीके से बिहेव करना, बट आपने नहीं किया क्योंकि आप बहुत मैच्योर इंट्यूटिव पर्सन मुझे लगते हो।
आपने इनका रूखा बिहेवियर, इनकी कड़वी बातें आपने सारी सहन कर ली थी पास्ट में, और शायद इस बात का अब इस पर्सन को हो रहा है मलाल, गिल्ट हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी बिहेवियर किया था आपके साथ वो सरासर गलत था। इसलिए ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहते हैं। इनको पता नहीं, बट इनको इतना भरोसा है कि आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप भी इनको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और ये पर्सन भी आपको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए अपनी भूल चूक सुधारते हुए मुझे लगता है ये पर्सन आपसे अपोलॉजी करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे रिलेशनशिप के लिए। ये पर्सन प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, अनकंडीशनली प्यार ये पर्सन करते हैं। जैसे कि इनका खुद का भी एक चेंज हुआ इनमें बहुत कुछ ज़्यादा। देखिए यहाँ पे आया है स्ट्रेंथ, जो आप फैंस का क्लेरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ, अपने अंदर ही उन्होंने वो सारी स्ट्रेंथ पावर जुटा ली है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने, ये पहले कभी इनिशिएट नहीं करते थे, बट अब ये पर्सन मुझे लगता है कि इनिशिएटिव मोड पे आ गई। जैसे कि जिस टाइम का ये वेट कर रहे थे ना, शायद वो टाइम अब आ चुका है, मिलने का टाइम, एकजुट होने का टाइम जैसे आ चुका है। हाई प्रीस्टेस को क्लेरिफाई कर रहा है सन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस है आपके नॉलेज पे। आपने शायद कुछ ऐसा रुतबा हासिल कर लिया है जिसकी वजह से लोग आपके पास सलाह लेने के लिए आते हैं, लोग आपको गाइड, आप लोगों को गाइड करते हैं। एक आपकी लिए एक जैसे कि सोसाइटी का एक नज़रिया बदल चुका है आपके लिए, वो एक रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है। जी हाँ, इस वक्त इस पर्सन को लगता है कि आप जैसा पर्सन इनके लाइफ में अगर रहेगा तो इनकी लाइफ बहुत ही वेल डन, वे बहुत ही हैप्पी हेल्दी वाली हो जाएगी। बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होंगी, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही जाना है। तो ऐसे पर्सन समझता है कि जैसे कि इनके लाइफ का सन, इनके लाइफ की सारी खुशियाँ आपसे जुड़ी है, क्योंकि आप वो पर्सन हो कि जो आप अपने आपके कुछ अच्छे संस्कार है, आपकी कुछ एक विजडम है, आपका एक कुछ नॉलेज है, एक आपका नेचर है जो काफ़ी है हर किसी की लाइफ खुश करना, और ऐसे पर्सन समझ रहे हैं आपको लेकर। फिर आप फैंस की एनर्जी की है यस, इस पर्सन को तो वही लगता है कि जी लेट गो नहीं करेंगे, ये दोबारा आई है, ये आपको कहीं नहीं जाने देंगे। थोड़ी इनसिक्योर हो रहे, जेलस हो रही है ये पर्सन, और ये पर्सन आपसे बॉन्डिंग बढ़ाएंगे और इन्होंने एक एक्शन टूवर्ड्स यू लेना शायद शुरू कर दिया है। किसी किसी के पर्सन का कुछ ना कुछ तो जेस्चर आपको मिला है आपकी पर्सन से, और से एक बॉन्डिंग बनती हुई दिख रही है। जैसे कि लग रहा है इस पर्सन को कि आप इनके सोलमेट हो, इनको शायद कुछ फील हो रहा है आपको लेकर, कुछ एहसास हो रहा है। ये पर्सन या तो आपके कॉलेज टाइम फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, 6 साल का मुझे लगता है कि रिलेशनशिप आपका पुराना है, 6 मंथ 6 साल। फिर से आप दोनों में बॉन्डिंग बनती हुई दिख रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की है एंजल। इनको डर है कि इनकी रुके बिहेवियर की वजह से इन्होंने कहीं आपको खो तो नहीं दिया, एक आपको खोने का डर भी इस पर्सन के मन में है। हर्मिट की एनर्जी, आइसोलेशन में तो बहुत है ये पर्सन, अकेले रह रहे, और इस वक्त इस पर्सन को बस इतना समझ आ रहा है कि आप जैसा प्यार इनको कभी किसी ने किया नहीं है, और यही प्यार इस पर्सन के मन में भी आपको लेकर अब दिन ब दिन इस पर्सन के मन में ये प्यार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। और जैसे जैसे इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपको ये पर्सन निरख रहे हैं, ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, अकेले रह के आइसोलेट ये पर्सन। इन्होंने, मैंने पहले ही बोल दिया था किंग ऑफ सोर्ड्स देख कर कि हर्मिट मोड में जैसे कि आइसोलेट कर लिया है, अब किसी से बातें नहीं करते, और किसी से बातें होती तो इनकी बहुत रुकी सुखी बातें, एक रूड बिहेवियर, इनका रूड कम्युनिकेशन होता है लोगों से। क्योंकि देखिए अकेले रह के ये पर्सन मिस तो बहुत कर रहे, कहीं ना कहीं आपको खोने का डर इस पर्सन के मन में है। टेन ऑफ हैंड्स की एनर्जी की रेंज जी, बहुत ज़्यादा बर्डन है इस पर्सन के। देखिए सिर्फ ये फिजिकल बर्डन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बर्डन नहीं है, मेंटली भी इस पर्सन के ऊपर ही बर्डन है। और यही चिंता खाई जा रही कि इन्होंने, यही ग्रजेस है, यही गिल्ट है कि पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी किया था आपके साथ, इसकी वजह से कहीं आपने इनको छोड़ तो नहीं दिया। ये डर है, डर के साथ ये प्यार पनप रहा है, और इस प्यार के साथ आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की है एंजल। जी, एम्प्रेस, इनको लगता है भाई इनकी लाइफ की तो मलिका आप हो,
आपने बहुत अपने अंदर बहुत बदलाव किए, बहुत चेंजेस लाए हैं। आप हर बात के लिए शायद फेमस हो रहे हो। आप ऐसे पर्सन बन चुके हो कि हर किसी की निगाह आपके ऊपर है, हर कोई चाहता है आप उनके लाइफ में हो। आप नेचर से, आप दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल हो और नेचर से बहुत काइंड हार्टफुल पर्सन आप हो। लोगों को बहुत मतलब केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी से आप ख्याल रखते हैं। आप बहुत संभालते अपने रिश्ते को, अपने लोगों को, अपने फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को। और जिस तरीके से आप हर रिश्ता निभाते हैं ना, तो ऐसे वो पर्सन है कि एक मैग्नेट की तरह जैसे पर्सन खींचा जा रहा है। बट क्या है ना कि अब क्या फ़ायदा कि जो कुछ भी था मेरे पास उस वक्त तो शायद मैंने जाना नहीं, मैंने समझा नहीं मेरे पास क्या था, और इसी इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा पार्टनर जैसे मैंने खो दिया। या तो हो सकता है कि इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर की वजह इनकी कोई माँ हो सकती है, या फिर इनकी बड़ी बहन हो सकती है, या फिर ये पर्सन कहीं और मैरिड है और इनके स्पाउस हो सकते हैं। फ्रेंड्स एनर्जी क्यों है? गजब का सेक्सुअल अट्रैक्शन इस पर्सन को आपको लेकर हो रहा है। एक एडिक्शन जैसा, जैसे कि इस पर्सन को आपके एडिक्टेड आपको लेकर हो रही है ये पर्सन। ये बात ये भी है कि गाइस ये पर्सन थोड़ा देखिए इनके ऊपर कोई स्पेल किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेकर या फिर सेक्सुअल स्पेल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का सेक्सुअल रिलेशनशिप खराब हुआ था। और शायद इस इफ़ेक्ट में पूरी तरह से निकले नहीं है, अभी भी इनके ऊपर ये एनर्जी थोड़ी बहुत है। ये किसी के लिए मैसेज आया है और किसी के लिए लगता है कि इस पर्सन को आपको लेकर गजब का सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा है। ये पर्सन खुद किसी एडिक्शन का शिकार हो, जैसे कि और ड्रिंक करना, कि आपका जैसे इनके ऊपर नशा छा गया है। आप इनको पागल कर रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे। पता नहीं किसके लिए आ गई ये एनर्जी, फुल की एनर्जी क्यों है? किसी किसी के पर्सन लग रहे हैं मुझे गलत एनर्जी के इफेक्ट में है। सिर्फ हो सकता है कि सेक्सुअल डिज़ायर के लिए पर्सन आपके पास आए। द फुल की एनर्जी क्यों है एंजल? जी हाँ, हाई प्रिस्टेस एंड यहाँ पे डेविल, ये थोड़ा मेरे मन में आया था। हाई प्रिस्टेस एंड डेविल ये कॉम्बिनेशन कंप्लीटली डिफाइन करता है कि कोई स्पेल करवा रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर की, ताकि आप दोनों का सेक्सुअल रिलेशनशिप बिगड़ जाए। और यही पे मैं सोच रही थी, तभी फिर से हाई प्रिस्टेस का आया था। 101% इट्स कन्फर्म कि भाई कोई खेल रहा है आपके पर्सन की इंट्यूशन के साथ, उनके माइंड बॉडी सोल थॉट के साथ खेल रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे स्पेल किए जा रहे हैं। देखें यहाँ पे और 2 कार्ड आए थे। विश फुलफिल, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से सज्ज है। बट अगर ये आ नहीं रहे हैं तो इस बात का ये अंदाज़ा मैं लगा सकती हूँ कि इनको कोई एनर्जी रोक रही है टूवर्ड्स यू आने के लिए। किसी के लिए ये गहरा मैसेज है। बट यहाँ पे एक किसी के लिए ये भी मैसेज है कि एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है, इनकी विश फुलफिलमेंट आपको, इसीलिए बिना डरे ये पर्सन आपके टूवर्ड्स रुक कर रहे हैं। या हो सकता है कि इनके ऊपर स्पेल है, बट इनकी भी खुद की इंट्यूशन इनको एक गाइड कर रही है। इनकी खुद की इंट्यूशन इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। ये भी कॉम्बिनेशन देख के समझ में आ रहा है कि जी हाँ, इनकी इंट्यूशन इनको सपोर्ट कर रही है और एक भरोसा रख कर ये पर्सन चल रहे हैं, अब आपकी दिशा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट और ये पर्सन एक्शन मोड में आए हैं। देखिए यहाँ पे मुझे 3 टाइप की एनर्जी आई है। किसी के पर्सन एक गलत एनर्जी के इफेक्ट में, इसीलिए सिर्फ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए, सेक्सुअल कनेक्शन के लिए आपसे जुड़ सकते हैं। किसी के लिए मुझे ये आ रहा है कि इनके ऊपर कुछ तंत्र, कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें की थी। बट हो सकता है कि अब ये पर्सन वहाँ से निकल रहे हैं और इनकी खुद की भी इंट्यूशन सपोर्ट कर रही है। या तो इंट्यूटिवली आपको पता है कि इस पर्सन के ऊपर कुछ स्पेल किए जा रहे हैं, या फिर कुछ इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी की जा रही है, और आपने इनको यहाँ से निकालने की अपनी ऊर्जा का सहारा लेकर ट्राई किया है, प्रयत्न किया है। इसमें आप सक्सेसफुल भी हुए हो। इंट्यूटिवली आप इनके साथ जुड़े नहीं हो, बट आपको पता है ये पर्सन किस इफेक्ट में है। आपने अपने एफर्ट्स इस रिलेशनशिप के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर डाले हैं। आपने इनको दूर से ही एनर्जी भेजी है, किसी के लिए स्ट्रांगली आ रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि आपका इंट्यूशन काम कर गया है, आपका एनर्जी देना काम कर गया है। ये पर्सन आपके पास आते हुए दिख रहे हैं।
यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई कर रहा है हेरोफेंट। यस, ये किसी की मैरिज लाइफ का सवाल था गाइस। आपके मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर किसी ने किया था, कोई नहीं चाहता था कि ये रिलेशनशिप अच्छा सा जाए, बट ये आप लोग हो कि आप लोगों ने इस पर्सन को वहाँ से निकालने में आप कामयाब हो गए हो। अब ये पर्सन आपको लीड को नहीं करेंगे, आपको जाने नहीं देंगे, अपने मैरिज रिलेशनशिप को निभाते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। यहाँ पे ना एक हैंगमैन की एनर्जी आई थी, जैसे कि कोई अटक गया था कहीं, वहाँ से वो निकल गया है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? नाइट ऑफ कप को नाइट ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया जी, आपको प्रपोज कर रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन मिस तो बहुत कर रहे हैं, इनको याद तो बहुत आ रही है, बट ये पर्सन आपको अब इस वक्त प्यार के साथ मिस कर रही है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते। देखिए यहाँ पे भी किंग ऑफ पैंट्स, क्वीन ऑफ कप, सेम वही मैसेज बार बार एंजल आपको दे रहे हैं गाइस। प्यार भी इस पर्सन के मन में और एक्शन लेने की पूरी पूरी एनर्जी इस पर्सन के मन में इस वक्त है। मुझे लगता है आप दोनों का यूनियन बहुत जल्द हो जाएगा। अगर ये किसी ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल मुझे लग रहा है, बट शायद आपको पता है कि इनको वहाँ से कैसे निकालना है। यहाँ पे कपल की एनर्जी बहुत आई है। मुझे डेफिनेटली लगता है मैरिज रिलेशनशिप में किसी ने बहुत गंदगी मचा दी थी। आप दोनों सोलमेट हो। देखिए, देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट एक्शन, आपको लेकर क्या नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का है। एनर्जी तो आई है, कॉम्प्लिकेटेड आई थी, बट आपके फेवर में जा रहे हैं। यूनिवर्स आपके फेवर में आपको जस्टिस दे रहे हैं, देखकर अच्छा लगा। होता है गाइस, यूनिवर्स ऑलवेज सपोर्ट्स प्योर एंड ट्रांसपेरेंट एंड प्योर सोल। आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स इन क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्लो एनर्जी भाई। वहाँ तो वैंड्स ही वैंड्स आ रहे थे, अब क्या हो गया? अच्छा जी, अभी भी वेटी कर रहे क्या टाइम का? अभी तो बोल रहे टाइम आ चुका है, एक्शन हम ले रहे हैं। क्या है नेक्स्ट एक्शन? ठहर के चलने वाला पर्सन नहीं। अच्छा जी, हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग इस पर्सन की करनी पड़ेगी। आपको चाहिए इस रिलेशनशिप में बैलेंस, तो जी हाँ, ये डर है जी, चीटिंग भी आ गई है। इनके नेक्स्ट सेक्शन में सारी चीज़ें क्यों आती है महंगा, मतलब करंट में इतने अच्छे आते हैं कब? देखिए 4 की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। 444 नंबर आप लोगों को दिख रहा है आजकल, समझ लेना ये रीडिंग आपके लिए है। चुन चुन के नेगेटिव कार्ड्स दे रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में, मतलब करना पड़ेगा। ये ब्लैक मैजिक वाला बढ़ा रहा है, अपना डोज बढ़ा रहा है। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, हेल्थ इशू हो सकते हैं, फिर से रिश्ता वेटिंग जोन में जाएगा। अकेलापन दिख रहा है यहाँ पे, किसकी एनर्जी जा रही है? जस्टिस। बैलेंस करने के लिए मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। क्या मैं आपके लिए भी एनर्जी निकाल लूँ? आप लोगों ने मुझे बोला था कि हमारी एनर्जी हमें पता है, बट मुझे लगता है कि आपको क्या करना चाहिए इसका एक स्प्रेड में निकाल ही लूँगी जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किसी ने तो मुझे लगता है आपके पर्सन को भी पकड़ के रखा है, और आपके पर्सन आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, ये लेट गो नहीं करना चाहते। इश्यू क्या दिख रही है यहाँ पे? इनसिक्योरिटी दिख रही है, जेलसी दिख रही है। कोई खेल रहा है आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस के साथ, खेल रहा है। इनकी फैमिली में कोई ऐसी फीमेल है जो बड़ी है, या तो है नहीं तो इनके स्पाउस है, नहीं तो इस पर्सन के लाइफ में एक थर्ड पार्टी है जी। ये पर्सन स्टार्ट तो करना चाहते हैं, वेटिंग जोन में स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन की करंट एनर्जी में दिखाए, क्लैरिफिकेशन में आ जाएगा, हम लोग देखते हो। शुरुआत तो करना चाहते हैं ये पर्सन, नेक्स्ट एक्शन में तो आगे की शुरुआत कर रही है पर्सन जी हाँ। इनको लगता है जी 6 ऑफ कप,
इनको डर रहेगा गाइस। ये मुझे लगता है आप अपनी ओर से एक्शन नहीं दे रहे, आप अपनी ओर से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे शायद, या फिर देंगे नहीं। ये अगर कहीं और मैरिड है ना, तो ये आपके साथ भी एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो शायद इस बात को आपको लेकर दिक्कत दिख रही है यहाँ पे। मेरी रीडिंग में काफ़ी दिनों से मैं ये रीडिंग देख रही थी, आपके पर्सन कहीं और मैरिड और आपको दिक्कत है, इनकी एक्शन आती है और फुलफिल नहीं हो पाता, तो मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी में पिक करती हूँ। ये सोलमेट हैं आपके, आपको पता है। ये फैमिलियर कनेक्शन में दिख रही है, ये पर्सन आपके रिलेटिव हो सकते हैं, एक बात ये लग रही है। जो कोई भी है, बट इनको डर है, आगे भी ये डर सताएगा कि आपने इनको छोड़ दिया है या फिर आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड है तो मुझे लगता है ये रिलेशनशिप आपने फ्रेंडली जोन तक रखा है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं ऐसा कुछ। और ये पर्सन वापस जाते हैं आपको उसी ऊर्जा में जैसे आप पहले थे, क्योंकि शायद इनको रियलाइज़ अभी भी हुआ है, आगे भी रहेगा कि आप ही के साथ इनका रिश्ता, बॉन्डिंग, सब कुछ अच्छा आप ही के साथ रहने वाला है। बट फिर भी ना, जो 100% एनर्जी पहले आपकी रहती थी इस रिलेशनशिप में, वो 100% एनर्जी आपसे इनको रिसीव नहीं होगी। और शायद इस पर्सन को इसीलिए लगेगा आगे चल कर कि शायद इनके हाथों से ने सब कुछ छोड़ दिया है। 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, चैरिट। यहाँ पे किसी के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है गाइस कि इस पर्सन की ऑलरेडी कहीं और फैमिली है ना, तो हो सकता है कि इनको अपने फैमिली के पास भी जाना पड़ेगा और उस वक्त ये पर्सन आपको ये 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी देके जाएंगे। जो हेल्थ इशू होना, स्लीपलेस नाइट आपकी जाना, स्ट्रेस होना, आपकी हेल्थ खराब हो जाना, ये बात है। यहाँ पे एक एनर्जी ये भी आ रही कि आपको एक स्पेल करना पड़ेगा। रिलेशनशिप स्पेल आप जब करते हो तो हो सकता है ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आ जाए। टेम्परेंस का एनर्जी क्यों है इधर? हाँ जी, टेम्परेंस, बैलेंस, ये नाइट में बहुत रहते हैं। ये पर्सन की एनर्जी पेंटेकल्स से हटती नहीं है जी। फिर इसके बाद अब हीलिंग करते हैं आप, तो हीलिंग के बाद मुझे लगता है कि एनर्जी चेंज हो जाएगी इस पर्सन की। धीरे धीरे करके ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर लेंगे। वही वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वही उसी एम्प्रेस जो आपको करंटली समझते हैं, इस एनर्जी में ये पर्सन वापस आ जाएंगे। इनके सराउंडिंग कोई डेफिनेटली ऐसा पर्सन, टॉक्सिक पर्सन है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कार्मिक और नार्सिसिस्टिक लोगों से घिरे हैं, या आपके पर्सन की एनर्जी बार बार डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़राब करते हैं। डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, यही एक चीटिंग है। अगर ये पर्सन आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में और ये दावा करता है कि इसका कहीं और रिलेशनशिप नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको यह तो पता नहीं कि इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है। ये चीटिंग आपके साथ हो सकती है। अगर ऑलरेडी कमिटेड है, अगर मैरिड है, आपके साथ रिलेशनशिप में कभी इस पर्सन ने बताया है कि शायद अपनी फैमिली को डिवोर्स से कि ये पर्सन आपके साथ शादी करेगा आगे चलकर, तो मुझे ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये भले आपके साथ एक रिश्ता बना लेंगे, आपको एक कंफर्ट जोन देंगे, बट शादी आई डोंट थिंक सो। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, स्टॉकिंग तो बहुत करेंगे ये पर्सन आपको ऑनलाइन, क्योंकि आपको लेकर इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा जेलस है। मैंने पहले ही बोला है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, एक मैग्नेटिक हो, जैसे आप एक लोग आपसे, आपकी जो तरक्की हो रही है, आप जिस तरीके से बिल्ट हो रहे हो, आपकी जो नेम फेम बढ़ रही है, ये भले ही इस बात को लेकर खुश होते हो, इनको अट्रैक्शन होता है, बट अंदर कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में आपको लेकर जेलेसी भी है। जेलेसी क्या है कि कहीं आप किसी और के साथ तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, किसी और को ज़्यादा टेंशन तो नहीं दे रहे हो। सोशल मीडिया पे पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले, जेलेसी की वजह से। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है? जी, इनके ऊपर बहुत बर्डन है। 2 फीमेल तो डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में है गाइस। एक आप हो और एक ऐसे पर्सन है जो जिनकी बात ये टाल नहीं सकते, इनका उनका सब कहना उनको सुनना पड़ रहा है। ऐसी फीमेल इनके लाइफ में है और यही बर्डन इस पर्सन के मन में। एक वो है जिससे, मतलब आप हो, जिनसे वो प्यार करते हैं, और एक ऐसी फीमेल है जिनको वो छोड़ नहीं सकते। एक रिस्पेक्टेबल ये पर्सन इनके लाइफ में है। हो सकता है अपनी वाइफ की भी रिस्पेक्ट करते हैं, या तो एक मदर फिगर यहाँ पे भी मुझे लग रही थी कि एक मदर फिगर है, बड़ी सिस्टर है।
बट जो कोई भी है, शायद इस फीमेल का इसके घर के ऊपर, इनके घर के ऊपर कंट्रोल चलता है। इनके हाथ, इस फीमेल के हाथ में सारी पावर इनके घर की, और ये इसीलिए कोई भी एक एक्शन आपके लिए नहीं ले पाते हैं। फिर ऑफ सोर्स के एनर्जी के हैं एंजल। जी, आपका क्या है ना, मुझे लगता है आप भी एक डिवोर्सी, एक सिंगल मदर मुझे लग रहे हो। जी, ब्यूटीफुल तो आप हो। एक अट्रैक्शन है इस पर्सन का आपको लेकर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और ये पर्सन आपके साथ ये रिश्ता आगे निभाना चाहता है। किसी किसी के लिए मुझे लगता है आप थर्ड पार्टी में हो, और किसी किसी के लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के लाइफ में। ये पर्सन उनको डिटैच करते हैं, ये दिखाएंगे, बट इनका हो सकता है कि इस थर्ड पर्सन के साथ ऑलरेडी कोई कारोबार है, एक वर्क, मतलब इनका बिजनेस है दोनों का मिलकर, या फिर एक ही जगह पे ये लोग काम करते हैं। इसकी वजह से ये इनसे डिटैच होने के बावजूद भी इनको इनके साथ जुड़े रहना पड़ सकता है मजबूरी की वजह से। या तो ये पर्सन ऐसा दिखा सकते हैं कि इन्होंने थर्ड पार्टी को डिटैच कर दिया है, उन लोगों को डिटैच कर दिया है, बट ये पर्सन इनसे कनेक्टेड रहे। हर्मिट के एनर्जी के होंगे। स्ट्रेंथ। जी, आइसोलेशन मोड तो मुझे लगता है आपका भी रहेगा, इनका भी रहेगा, बट इस अकेलेपन को बहुत ही स्ट्रांगली, मेंटली स्ट्रांग होकर ही निभाना पड़ेगा। ये पर्सन तो कर रहे हैं अपनी ओर से, मुझे लगता है आप भी कर रहे हो सकती, मतलब इस रिलेशनशिप में काम तो हो रहा है, ये पर्सन अपनी ओर से कोशिश तो कर रहे हैं, बट देखिए इतनी दिक्कतें अगर इस पर्सन के लाइफ में है ना, और आप अगर सोचेंगे कि सडनली ये 10-20 कार्ड अच्छे आ जाए और हमें अच्छी एनर्जी मिल जाए, जी एनर्जी अच्छी ये पर्सन आपको दे रहे हैं, बट ये पर्सन खुद ही इतनी चीज़ों से सराउंडिंग है ना, ऑब्स्टेकल से सराउंडिंग है ना, तो इनके लिए ये बात इतनी आसान नहीं हो जाती। जितने आसानी से कार्ड निकलते हैं, सिचुएशन इतने आसानी से ट्विस्टेड नहीं होती है। तो हर एक कार्ड के लिए उनके पीछे लगने वाले एक्शन कलेक्ट करने के लिए इस पर्सन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो यही एनर्जी होती है गाइस, इसीलिए ये मिक्सिंग एनर्जी आती है। अगेन दिस इज जनरल कलेक्टिव रीडिंग, आपको एक गाइडेंस के लिए ही इस रीडिंग को लेना है। काम होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं एक स्प्रेड आपके लिए मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर मुझे गाइडेंस आई है तो मैं निकाल लूँगी कि आपको करना क्या चाहिए। जैसे मैं कभी आप लोगों ने बोला कि हमारी एनर्जी में हमें पता है, बट आपको पता है आप किस एनर्जी में, बट आपको ये नहीं पता है कि आपको करना क्या चाहिए। ये गाइडेंस, एंजल की गाइडेंस हम लोग लेते हैं, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ी मैं एक्स्ट्रा गाइडेंस दे लूँ आपके लिए। जी आर्कएंजल माइकल, मैं आपको कॉल करती हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को सेफ और हैप्पी हेल्दी बनाने के लिए, प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल। ये आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लवर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स। स्टार्ट करनी चाहिए रिलेशनशिप को, जी बोल रहे हैं। यहाँ पे प्यार है, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, इसीलिए थर्ड पार्टी की वजह से इस लव रिलेशनशिप में एक ठहराव आ रहा है, बट आपको कोशिश करनी चाहिए इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करने की। आप नहीं कर रहे हो, बट आपको करनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे देखिए यार, भले एनर्जी 3 ऑफ वांड्स की है, बट साइन देख रहे हैं यहाँ पे यीन एंड यांग। इस यूनाइटनेस के लिए आपको एक सर्टन टाइम का वेट करना चाहिए। एक डिवाइन टाइम पे ये रिलेशनशिप अच्छा तो बन जाएगा, आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं, बट आपको यूनाइटनेस की जो एनर्जी है ये आपको ड्रॉप अप नहीं करनी है। आपको तो अपनी ओर से जाना ही पड़ेगा। इस रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आया है और आप टावर मोमेंट से जा रहे हो सकता है टावर मोमेंट आपको आगे भी फेस करना पड़े, बट आपको करना क्या है, हम लोग और निकालते हैं अच्छे से कार्ड।
आपको बहुत पेशेंसली काम करना पड़ेगा। रिश्ता आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है बट बहुत स्लो आ रहा है, आपको बहुत पेशेंटली काम करना पड़ेगा। यस, आप दोनों लगते हैं कि एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, नहीं तो हाई वाइब्रेशनल सोलमेट तो आप डेफिनेटली हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तो दे ही दी है यहाँ पे। 3 ऑफ कप रिकन्सिलेशन होता हुआ भी दिख रहा है यहाँ पे। पेज ऑफ वैंड्स एंड देन अगेन यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स रिवर्स। एक्शन आपकी ओर से नहीं जा रही है, यहाँ से एंजल बोल रहे हैं आपकी ओर से एक्शन नहीं जा रही है, इसीलिए आपका रिकन्सिलेशन नहीं हो रहा है। आपकी रिलेशनशिप में ऑप्शंस तो बहुत है, बट अगर आप इस रिलेशनशिप का एक सर्टेन टाइम तक वेट करते हो, ट्रस्ट बनाए रखते हो, एक्शन हो जाएगी आपकी रिलेशनशिप में। एक एक्शन आती हुई फिर दिख रही है, और एक्शन आने के बाद आपकी रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है, और आपके पर्सन के साथ फैमिली बनती हुई दिख रही है। आजकल ये एनर्जी नहीं आ रही फैमिली की, यहाँ पे मुझे लगता है कि आप अपना रोल नहीं कर रहे हो। आपको क्या करना चाहिए? 2 ऑफ हैंड्स क्यों दिया है एंजल आपने? डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, बट यहाँ पे 2 ऑफ हैंड्स की एनर्जी मैं ऐसी ले रही हूँ कि रिश्ता आपकी ओर आ रहा है, अंत में एक सक्सेस आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। फिर पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? वेट कीजिए, सर्टेन टाइम का आ जाएगा। 3 ऑफ वैंड्स, टाइम का वेट कीजिए। आप एक कदम और जा रहे हैं, अपनी लाइफ में जो खुशियां हैं उसकी ओर जा रहे हैं। रिश्ता ठहर क्यों जाता है? बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रहे हैं, आपकी ओर से ज़्यादा जा रहे हैं। आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं इन रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि आपके पर्सन ना आपको वो परफेक्ट कमिटमेंट नहीं दे रहे अभी भी। लवर की एनर्जी जी, 6 की एनर्जी आई है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। आपके पर्सन के साथ बॉन्डिंग अच्छी शेयर होगी, प्यार बरसेगा आप दोनों के ऊपर, प्यार बढ़ेगा आप दोनों में। रिश्ता तो आगे अच्छा जाएगा। बोलिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? जी, अप्रोच तो करेंगे ये पर्सन, जैसे गाइडेंस आपको दी जा रही है वो आप फॉलो करते हैं ना, तो 101% आपका यूनियन इस पर्सन के साथ होगा। और जो पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स थी वो चेंज हो गई, वैंड्स में आ गई। जो ठहराव था ना आपकी एनर्जी में वो चेंज होकर वैंड्स में आ जाएगी, एनर्जी फास्ट हो जाएगी। जैसे ही मैंने आपको बोला क्या करना है। इस सब कप की एनर्जी क्यों है? बहुत दीदी, इस सब कप की एनर्जी बहुत दीदी एंजल्स ने जी। इस सब कप रिवर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे किसी एक ने बहुत डिटैचमेंट मोड में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इगोस्टिक है। आप बहुत ज़्यादा इगोस्टिक बनने वाले हो या फिर अभी भी हो। देखिए आपकी समस्या हो सकती है, मैं डिनाई नहीं कर रही, आपकी समस्या हो सकती है, बट समस्या से बड़ा शायद आपका ईगो हो गया है। आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे हो, इनको डिटैच कर रहे हो, तो आपको ये चेंज करना चाहिए। आपको इस पर्सन को एक चांस देना चाहिए। इनको इनकी ये जो एक्शन ले रहे हैं सपोर्ट कीजिए उसको। यस, आप एक सेल्फ लव में है, सेल्फ लव में रहना भी चाहिए, बट आपको इस रिलेशनशिप में भी वो लव लाना चाहिए। इस रिलेशनशिप को ऐसे ही आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है मैरिड रिलेशनशिप, मतलब अगर किसी मैरिड रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम अगर आई है ना, तो अंत में ये रिश्ता सुधरता हुआ मुझे दिख रहा है, बट यहाँ पे आपकी ओर से कुछ एक्शन जानी ज़रूरी है। जो ऑफ पैंट्स की एनर्जी की है, जी हाँ, सर्टन टाइम में आपका ट्रेडिशनल मैरिज अच्छा बनता हुआ मुझे दिख रहा है। टावर क्यों आएगा? क्योंकि आप दोनों में झगड़े होंगे। आप अपने ओर से झगड़े अगर लगातार कंटिन्यू रखेंगे ट्रस्ट इशू होने के कारण, तो जी फिर से ब्रेकअप वाली एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन आपसे दूर जा सकते हैं। पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है इंडिया? कहाँ कहाँ जा रही मेरी कागज? पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है इंडिया? जी, ये दूर जाएंगे। अगर ये झगड़े होते रहेंगे तो सेपरेशन के बाद ये पर्सन वापस दूर जा सकते हैं। आपको झगड़ों को मिटाना ही पड़ेगा गाइस, इसे पीठ कर कर नहीं जाना है। देखिए ये पर्सन दूर जाने के बाद मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में एंड की एनर्जी मुझे दिख रही है।
या फिर आप वही एनर्जी में आ रहे हो कि जैसे कि सब कुछ हाथ से चला गया, लॉस्ट योर रिलेशनशिप, एक एंड होता हुआ दिख रहा है। तो आप कप की एनर्जी, इसके बाद भी आप कप की एनर्जी क्यों दी जी? क्वीन ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्स की रिवर्स दी है और 10 ऑफ पेंटेकल्स को 10 ऑफ पेंटेकल्स ने जी। चीटिंग एक रिलेशनशिप में आपसे तो होगी, बट यहाँ पे हो सकता है ना बाद में चीटिंग की एनर्जी चेंज हो जाएगी। ये पर्सन खुद भी ऐसे कि कमिटमेंट फ्रीक पर्सन ये मुझे लगते हैं, ये आपको नहीं मिलेगी शायद। इस हो सकता है आप दोनों का हार्श कम्युनिकेशन हो जाए, टेम्पररी ब्रेकअप हो जाए, वापिस से सब कुछ ख़त्म हो गया है, कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं इस रिलेशनशिप में, सब ठहर गया, अब कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा है। बट देखिए जैसे ये पर्सन एक एनर्जी से चले जाते हैं ना, कि एक चीटिंग वाली एनर्जी से ये पर्सन निकल जाते हैं, तो देखिए इस रिलेशनशिप में जैसे एक ये बार बार चीटिंग वाली एनर्जी होती है, ये आप इस पर्सन से ऐसा कुछ लो कि बाद में ये फिर से चीटिंग ना करे। अगर ऐसी कुछ एनर्जी आपको आपके पर्सन से मिलती है, ये चीटिंग वाली एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, तो इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन और अनकंडीशनल प्यार मुझे दिख रहा है इस पर्सन की ओर से आते हुए, और आप भी इस पर्सन को वो प्यार देंगे। आप भी इस पर्सन के साथ एक फैमिली, एक शादीशुदा ज़िंदगी, एक मैरिड लाइफ अच्छे से जीने के लिए बेताब है और ये बनता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे काम किसके ऊपर करना है, जितनी कुछ ऑप्शंस इस पर्सन के लाइफ में, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटेकल्स, 7 ऑफ कप, इसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सोचना पड़ेगा इस पर्सन के लाइफ में हमेशा जो ऑप्शंस रहते हैं इनको कैसे हटाया जाए, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी रिवर्स है और आप इसके ऊपर काम करेंगे। सिर्फ झगड़ा करने से, आर्गुमेंट करने से नहीं बात बनने वाली, आपको कुछ और करना पड़ेगा। देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस आपके लिए है। एंजल की क्या गाइडेंस आपके लिए है, देखते हैं। एंजल ऑफ मिरेकल्स, जी हाँ, एंजल ऑफ मिरेकल्स आपके तो होंगे होने ओरिजिनलिटी। हम इसको भी ना दूसरे कार्ड से करेंगे। पीकॉक, मनी एंड ऑल। जो कुछ ओरिजिनलिटी है ना गाइस, उसको ढूंढिए। आपके पर्सन का ओरिजिनल नेचर क्या है, आपको तो ये पता होगा ना, उसको ढूंढिए। यहाँ पे देखिए मैसेज क्या देते हैं एंजल, ये नहीं पता मुझे, क्या इंट्यूशन हो रही, मैं ये बोल रही हूँ। आप ओरिजिनल रूट पे चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जी हाँ, एक पीकॉक, मैं पीकॉक एक ब्यूटीफुल, एक बहुत ही हमेशा खुश रहने वाली एनर्जी मानती हूँ। इस एनर्जी में आपको रहना चाहिए, आपको अपना स्टैंडर्ड चेंज करना चाहिए, मतलब बढ़ाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। देखिए होना ये लाजमी है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू, क्योंकि आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो यहाँ पे किसी को तो मतलब हमारी एनर्जी, हम तो कुछ भगवान तो नहीं है कि हम सडनली चेंज हो जाएंगे, बट यहाँ पे शुरुआत आपको अपने से ही करनी पड़ेगी। तो आपको अपना स्टैंडर्ड बनाना है, अपना थॉट प्रोसेस का, अपना कम्युनिकेशन का, दूसरे का समझने का। जब मैंने आपको हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में देखा है तो मुझे लगता है आपने ऑलरेडी अपना स्टैंडर्ड हाई कर लिया है। यस, आप अपने ऊपर मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप ढूंढ रहे हो कि मनी अबेंडेंस आपको कहाँ कहाँ से मिलेगी। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटेकल्स की भी एनर्जी थी। यहाँ पे लगता है कि आजकल अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, क्योंकि जितना रिलेशनशिप के ऊपर आप फोकस करते हो उतनी आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप को किसी काम में उलझा लो और आप वो कर रहे हैं। शायद आपने अपना जो आपका जो ओरिजिनल क्या है, आपका ओरिजिनल कॉज क्या है, अपना ओरिजिनल पैशन क्या है, ये ढूंढ लिया और आप इसके ऊपर काम कर रहे हो। किसी किसी के लिए लग रहा है आपने अपने पैशन को ही, अपने हॉबी को ही अपना पैशन बना लिया, अपना बिजनेस बना लिया और इसके ऊपर आप काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो
और ऐसा भी करना चाहिए। यहाँ पे ऑल की एनर्जी, विजडम वाली एनर्जी यहाँ पे फोकस आउट करती है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का विजडम बहुत बढ़ गया है, इंट्यूटिव आप बहुत ज़्यादा हो गए हो। आपकी इंट्यूशन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस के तौर पर, स्ट्रॉन्ग गाइड के तौर पर आपको गाइड करती है, और आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। देखिए, अपना हार्ट चक्र आपने ब्लॉक कर लिया है, यहाँ पे एंजल बोल रहे हैं हार्ट चक्र के ऊपर आपको काम करना है। अनकंडीशनल लव, जी आप प्यार करते हो, मतलब आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, बट कुछ कंडीशन डाल के आप प्यार करते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे कंडीशन डाली वहाँ पे एक्सपेक्टेशन आ गए, और एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ तो मन में गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया तो देखिए नफरत बढ़ गई। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। एक्सपेक्टेशन रखते वो नहीं होता है तो सारे ट्रस्ट इश्यूज भी हो जाते हैं, कंपैरिजन हो जाता है, फिर हम विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक ही वर्ल्ड अनकंडीशनल आपको इतनी सारी निगेटिव एनर्जी से बचाता है। देखते हैं यहाँ पे और क्या गाइडेंस है आपके लिए। हार्ट चक्र, देखिए यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे हार्ट चक्र ही बोल रहे हैं एंजल। हार्ट चक्र के ऊपर काम कीजिए। थैंक यू एंजल। ओरिजिनलिटी, ये स्टडी प्रोग्रेस, मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों की प्रोग्रेस जी धीरे धीरे जा रही, बट आप काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा सक्सेस आपने पा लिया है। आप अपनी ओरिजिनलिटी को ढूंढ के जा रहे हो, जिसमें आपको अच्छा लगता है वो काम आप कर रहे हो या फिर करने वाले हो, नहीं तो आपको करना चाहिए। पीकॉक, स्टैंडर्ड रेस करने के लिए करना क्या चाहिए, आपको रिलीज़ करना चाहिए। आप जो पास्ट को लेके बैठे हो, जो कंडीशंस आप डाल के रखी, एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो, और पास्ट में कुछ गलत आपके साथ हुआ है तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा। सरेंडर टू गॉड आपको करना पड़ेगा। देखिए फिर पीकॉक की एनर्जी आपको कितना और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। मनी की एनर्जी क्यों है एंजल? बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं आज मेरे कार्ड्स, उछल उछल के जा रहे हैं। असर्टिवनेस, परफेक्ट टाइमिंग, यस आ जाएगी परफेक्ट टाइमिंग। आप मनी के ऊपर, मतलब अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए आगे। आप में काफ़ी सारी खूबियाँ हैं, बहुत ज़्यादा आप में विजडम है, इंट्यूटिव हो, पावरफुल आप सोल हो। इसे इतनी क्षुल्लक चीज़ें होती ना, जिसको बिल्कुल मिनिमम चीज़ें होती है भाई, इनके पीछे लग कर ना अपनी इतनी हाई वाइब्रेशन सोल को इतना ज़ीरो मत बनाइए आप। ऑल की एनर्जी क्यों है एंजल? अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव, यही बार बार मैसेज आ रहा है जी। फॉरगिव कर दीजिए। एनर्जी वर्क, एनर्जी पे काम कर रहे हो ऑलरेडी, नहीं कर रहे तो कीजिए। आप इंट्यूटिव हो, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी से जुड़कर और ज़्यादा इंट्यूटिव बन जाएंगे, और अपनी इंट्यूशन के सहारे आप अपने लाइफ के सारे इश्यूज सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेश एयर में जाइए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एनर्जी में हो, विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना है। घूमिए, जिनकी कंपनी अच्छी लगती है, जहाँ पे आप अपना ओरिजिनल रूट लेके आते हो, उनके साथ अपनी कंपनी एंजॉय कीजिए। तो ये थी गाइस आज की मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली आप मुझे बोलना। और हाँ, मैं डालूंगी, अब तो दिसंबर एंडिंग के लिए काफ़ी सारा टाइम है, तो हम देखेंगे, डालेंगे, रीडिंग भी करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। बट करंट एनर्जी के लिए मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला था, तो मैंने आज डाल दिया। आपके लिए एनर्जी जानना चाहते थे ये लोग, आज मैंने आपकी भी एक एनर्जी थोड़ी ले ली है, क्योंकि कुछ चीज़ें गलत आपसे हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए मैंने आपको गाइड कर दिया है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।